इधर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस श्री जितेंद्र खजुरिया जी, सर आपका भी बेहद हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम सब ये जानते हैं कि ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज संबंधी कई कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दाखिल करी है और अक्सर ये कृषि संबंधी कई विषयों पर अपनी वार्ता और अपना विषय रखते रहे हैं। इसके बाद मैं ये बताता चलूँ कि ऑनरेबल एमएलए सर को काफ़ी जानकारी जितेंद्र खजुरिया जी के नेतृत्व में अन्य अधिकारियों के सहयोग से उसमें अपना स्थान ग्रहण किया है। आपके इस कार्यक्रम इसके बाद मैं केवल तालियों से ये मंच गूंजना चाहिए कि कृपया वे मंच को संभालें और एग्रीकल्चर स्कीम के बारे में अवगत कराएं। आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल एमएलए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और तमाम जितने भी डिफरेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोरिलेटेड एसोसिएट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के साथी आए हैं, इनको मैं आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम यहाँ एक इंटरेक्शन के साथ साथ एक इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए हम सब इकट्ठे हुए। माई इंटेंशन वॉज की टू हैव अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि भारत सरकार और इस प्रदेश, इस यूटी की सरकार बड़ा थ्रस्ट है एज़ फार एज एग्रीकल्चर इज़ कंसर्न्ड, और हमारा जो इकॉनमी है, हमारी बैकबोन है एग्रीकल्चर। एज अ लेजिस्लेटर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मेरा एक दायित्व था कि जो इनसे मैं ज्ञान ले सकूं और उसको मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने इलाके में, अपने एरिया में लोगों तक कैसे लेके जाऊं। तो उसके लिए हमने एक इंटरेक्टिव सेशन रखा था और मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है, इनकी जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको ग्रास्प करने की मैंने कोशिश की है और इनको कहा है मैंने कि मेरी जहाँ भी उपलब्धि हो सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मासेस, लोगों तक इस सरकार की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, इसका लाभ कैसे पहुँचे, यही एक एफर्ट था आज बैठने का। तो मेरे को लगता है कि बड़ा पेशेंसली हम बैठे हैं और मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और जो मैं लोगों तक ले जाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे मैं आपके माध्यम से मेरे को लोगों से भी अपील करता हूँ, अपने साथियों से अपील करता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज़ फुल ऑफ स्कीम्स, फुल ऑफ न्यू एवेन्यूज़, फुल ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं यही रहेगा कि हम दाएं बाएं की बात ना करके जो सरकार हमें लाभ दे रही है इन स्कीम्स के ज़रिए, और इंफॉर्मेशन का युग है, इस मोबाइल के युग में हम और बड़ी सारी चीज़ें देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके इस मोबाइल सेट में इन स्कीम्स की अवेयरनेस को लेकर, इनके प्रोग्राम्स को लेकर, सरकार के प्रोग्राम्स को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसको अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें फॉर बेटरिंग योर लाइफ्स, और जो सरकार सपोर्ट कर रही है उस सपोर्ट का हम हिस्सा बने। यही आज के इस मीटिंग का एक पर्पस था। मोस्ट ऑफ आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी कल्टीवेट एरिया है, मंकी मेंस है और बहुत सारी चीज़ें, हाँ, बहुत सारी, उस लिहाज से रेनफेड एरिया है, तो उस लिहाज से किस प्रकार की जो कल्टीवेशन उसको प्रमोट किया जाए इन फ्यूचर में, क्या प्लान? देखो, उसी के लिए हम बैठे थे, वही फीडबैक लेने के लिए बैठा था कि जो मेरा एरिया है, जैसे वाटर प्रोन एरिया है ना, और सॉरी ड्राई एरिया है ना, और इस एरिया में सोर्स डिपेंडेंसी सिर्फ रेन पे है, और इसमें इसके अलावा हम कौन से अदर सोर्सेज हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे बोरवेल के इनकी स्कीम्स है,
अभी जो ये शापरकंडी बन जाएगा, मैं इसलिए बड़ी बार अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब शापरकंडी और उज्ज मल्टीपर्पज़ दोनों एक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, दीज आर द गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स, और एक कंडी कंडी नहीं रहेगी बसंतपुर से लेकर बड़ी ब्राह्मणा तक। तो बाकी भी मैंने इंसाइट लेने की कोशिश की है कि कौन से व्हाट आर द अदर सोर्सेज अवेलेबल आइदर दैन द नेचुरल सोर्सेज, जिससे हम लोगों के जीवन में बेहतरी ला सकें। जैसे आपके और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो सरकार की स्कीमें हैं आपकी, और बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको हमने एक ब्रीफ सेशन हमने लिया है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हमारा हुआ है। तो मेरी कोशिश करेगी इनकी तरफ से जो ये एफर्ट कर सकते हैं ये एफर्ट करेंगे, जो हम एफर्ट कर सकते हैं हम एफर्ट करेंगे। इसमें मोस्टली जो पीएम का भी नारा है कि मिलेट्स को, मोटे अनाज को प्रमोट किया जाए, तो कंट्री बेल्ट एरिया मोस्टली हमारे जैसे बाजरा, कोदरा, सारी चीज़ें लगाई जाती थी। उसके कुछ ट्रायल भी पहले किए गए हैं और अच्छे सक्सेसफुल रहे हैं। तो इन फ्यूचर में आप किस तरह देखते हैं? देखिए, लोग भी अवेयर हैं, और जैसा हमारा एडजॉइनिंग पंजाब है, इसको एग्रीकल्चर स्टेट ही कहते हैं। तो अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे आपका धान की फसल लगती है, उसको बहुत सारी पानी चाहिए, और वो दिन बाय दिन इसकी स्केर्सिटी आ रही है, और अकॉर्डिंगली ये डिपार्टमेंट्स बने हैं, एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ये देते रहते हैं हमें। क्योंकि एक डिपार्टमेंट में इनको पूछ रहा था कृषि वालों को, तो इन्होंने कहा कि वी स्टडी सर्टन एरियाज़ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, उस क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी अडेप्टेबिलिटी किस तरफ लेके जाना है, व्हाट आर द एरियाज़ टू बी फोकस्ड, कौन कौन सी क्रॉप के ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं, जो एक ट्रेडिशनल जो हमारा सिस्टम है उससे। क्योंकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज के अंदर ही हमें अपने आप को, अपना एरिया डिफ़ाइन करना पड़ेगा, अपना एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि हमारा शिफ्ट किस तरफ होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पहले भी था ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कन्फाइंड था यूरिया देने के लिए, कन्फाइंड था बीज देने के लिए। अब सरकार ने बहुत मेहनत की है, और मोदी साहब का जो लक्ष्य है कि सेल्फ सफिशिएंट फार्मर हो, और जितनी भी सपोर्ट्स हो सके सरकार की तरफ से वो देने का एक कोशिश और प्रयास है। तो यही मेरा एक मकसद था। मैंने कहा है कि लोग आज इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं नए नए आइडियाज़ जो लोगों में हैं, और जो सरकार सोचती है सरकार वो लोगों तक कैसे ले जाए। तो जो डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो मेरा रोल है मैं वो करूँ।